बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शादियों वाला रंगीन ज़र्दा। इसे मतंजन भी कहा जाता है। तो चलें देखते हैं कि इसको बनाना कितना आसान है। तो जो सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, इसमें चंद इलायचियाँ डाल के, और इसके अलावा ये सेला चावल हैं जो मैंने तकरीबन 4 घंटे इसको भिगो दिए थे वॉश करने के बाद। तो इसको मैं पानी में डाल के इसको बॉईल कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको फुल बॉईल करना है, हाफ़ नहीं रखना जिस तरह बिरयानी में रख देते हैं थोड़ा सा कच्चा चावल, तो वैसा नहीं रखना है। इसको हम फुल बॉईल करना है, वरना फिर बाद में चीनी डालने के बाद ये बिल्कुल ऐंठ से जाते हैं और फिर ये गलते नहीं हैं। हो गया। तो ये देखें मेरा अच्छी तरीके से चावल गल गए हैं और दाने इसके टूटे भी नहीं हैं। तो इस तरह आपको बॉईल कर लेना है। ये साइड में रख देंगे। इसके अलावा मैंने ये देखिए कलर्स लिए हैं। ये रेड कलर है, फूड कलर हैं तीनों, और इसको थोड़े थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके मैंने रख दिया था। ग्रीन कलर है, और ये नॉर्मली जर्दे का जो रंग होता है जो बिरयानी में भी डलता है, ये वो कलर है। इसके अलावा मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, खोपरा और किशमिश ले लिया। अपनी पसंद से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो 2-2 चम्मच के करीब चावल लेके आप इन कलर्स में ऐड कर दें, अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। तीनों कलर्स को ऐड करके मिक्स करके आप इनको एक साइड पर रख दें। ये एंड में हम इसके काम आएगा हमारे ये। तो जनाब अब घी हमें गरम करना है। तकरीबन 1 प्याली मैंने घी गरम करा है, और उसमें ये नट्स मैं डाल दूँगी, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस मैं इसको हल्का सा फ्राई करना है। और चूल्हा जो है वो मेरा बिल्कुल नॉर्मल टू मीडियम है, बिल्कुल मतलब लो टू मीडियम है बिल्कुल, और हाई नहीं रखना। तो निकाल लेना है। उसके बाद फिर दोबारा से उसी तेल में हमें थोड़े से छोटी इलायची और लौंग डाल देना है, और फिर उसके बाद वो चावल जो बॉयल रखे हुए थे वो डाल देना है। सही है। डालने के बाद इसको आप मिक्स कर दें अच्छी तरीके से घी के साथ। और फिर ये 2 कप भर के मैंने चीनी डाली, यानी कि 2 कप जो है वो आधा किलो चीनी हो गई। आधा किलो मेरे राइस थे, और चीनी इसके बराबर ही लेंगे, क्योंकि सेला चावल में बराबर लेते हैं तो नॉर्मल मिठास आती है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप आधा कप चीनी मज़ीद डाल सकते हैं, वरना ये 2 कप बिल्कुल नॉर्मल थी। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें। चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ऊपर नीचे एहतियात से, कि जो हैं वो दाने इसके टूटे भी ना चावल के, और चीनी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और मेरा जो फ्लेम है चूल्हे का वो बिल्कुल मीडियम है, ना लो है ना भी हाई है। अभी मीडियम रखूँगी मैं जब तक ये चीनी गल नहीं जाती। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन ढक दिया था इसका, और ढक्कन हटाने के बाद देखा मैंने कि थोड़ी सी चीनी अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो ये देखें, ये शीरा निकल गया है चीनी का अच्छी तरीके से। जब शीरा निकल जाए तो फिर आपको चूल्हा फुल तेज़ कर देना है, और तेज़ करने के बाद वहीं खड़ा रहना है इसके साथ ही, और फिर इसको देखते रहना है। जब वो बिल्कुल शीरा हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो देखें शीरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तब दम पे लगाने के लिए क्या करेंगे, जो चावल हमने कलर करके रखे हुए थे वो चावल एक एक करके इसमें डाल देना है। उसके बाद जो नट्स रखे थे हमने फ्राई करके, वो नट्स भी इसमें डल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर हम वैसे ही लगाना चाहें तो दम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दूध थोड़ा सा रख लिया है। आधा कप दूध है, ये तेज़ फुल गर्म दूध है। इसको डालने के से ज़रा चावल अच्छे खिल से जाते हैं। तो इस दूध में मैंने केवड़ा वाटर भी शामिल कर दिया था। तो इसको डालने के बाद अब मैं दम पे लगा दूँगी। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने दम पे लगा दिया था। इससे चावल जो है बहुत अच्छे सॉफ्ट से हो गए थे दूध डालने से। तो जनाब ये देखिए चावल दम हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह से खुशबूदार ज़र्दा मेरा रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट करेंगे, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो मिठाई और जो हमने और चीज़ें डालनी है, अशरफी डालना है, मिठाई डालना है और खोया डालना है, ये ठंडा होने के बाद डलेंगी चीज़ें। थोड़ा सा हाफ़ ठंडा कर लें, फुल ठंडा ना करें। तो हाफ़ ठंडा करने के बाद तो ये देखें मिठाई अपनी मर्ज़ी से आप मिठाई चूज़ कर सकते हैं जो डालना चाहें, खोया, मिठाई, और फिर थोड़ी सी अशरफियाँ डाल दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। आज रबी अव्वल का दिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपसे इस मतंजन की रेसिपी शेयर करूं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी ये मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।